तो गुड मॉर्निंग। आज है मंडे और अभी अभी ट्रिप से आए हैं तो सैटरडे संडे तो सोते ही निकल गया थकावट से। और मैंने ऑब्जर्व की गाड़ी में हमें चाहिए काम, तो अभी जा रहे हैं वही गाड़ी की सर्विसिंग का पता करने, क्योंकि मैंने सर्विस सेंटर से पता किया वो बहुत ज़्यादा चार्ज बोल रहा है। तो मैंने एक दो दोस्तों से भी पूछा कि भाई क्या करते हैं उन लोग, क्योंकि हमारी गाड़ी हो भी गई है पुरानी, 6-7 साल होने वाली है, 6 साल हो गई है। तो चलिए चलते हैं, पता करके आते हैं। और मैंने रख लिया है झोला, बीच में मार्केट भी चले जाएंगे, उसी रोड पे पड़ेगा क्योंकि आज है मंडे। तो आज छुट्टी नहीं है, लेकिन वर्किंग आवर तो लेट से है और ज़्यादा उतना अभी काम भी नहीं है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आपने हमारे प्रीवियस ब्लॉग में देखा ही था कि हमने मतलब बस ऐसे ट्राई किया था कि कार मतलब कौन सा मैक्सिमम स्पीड तक जाती है, तो वो 170 तक गई है। बट जैसे ही हमारी कार ने लाइक 120 क्रॉस किया ना, तो उसमें बहुत अजीब सी आवाज़ आने लगी। तो भाई हम दोनों की तो वहीं पे फट के चार हो गई कि भाई क्या हो गया, क्योंकि हमने पहले भी ट्राई किया था हाईवे पे, तो वो मैक्सिमम 170 तक गई, लेकिन कुछ तो अजीब सा साउंड आ रहा था, जिसकी वजह से हमने डिसाइड किया कि हाँ चलो उसकी सर्विसिंग करवाई ली जाए। तो वो आज है मंडे, लेकिन आज मंडे के हिसाब से बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, क्योंकि आज है 30 दिसंबर। तो ऑलमोस्ट लोग या तो बाहर गए हैं या तो आराम से अपने घर में छुट्टी पे हैं। और जो अभी क्या बोलते हैं अपार्टमेंट आपको दिखा, हम यहाँ पे भी फ्लैट पता करने के लिए गए थे। तो यहाँ पे उस टाइम पे 2 BHK अराउंड 80 या 85 लाख का था। अब तो पता नहीं, अब तो एक्चुअली वो सारे एक्चुअली बिक भी गए होंगे। एक्चुअली मेन रोड भी है एक टाइप से, तो यहाँ पे चीज़ें कॉस्टली हैं। बट गूगल से तो हम पहुंच गए हैं। अच्छा अंदर है, और वो है उस स्ट्रीट के अंदर। अरे पहले देखो, चलो चलते हैं। तो देखते हैं क्या क्या बताता है और क्या क्या रेट है इधर। लेफ्ट को ड्राइवर साइड। सिर्फ उसका सस्पेंशन चाहिए, असेंबली नहीं। इधर स्प्रिंग, हाँ सिर्फ स्टड होता है ना ऊपर में, मेन जो वो होता है। क्या माउंट चाहिए और स्टड चाहिए पूरा? नहीं स्टड तो ठीक होगा ना, हाँ। स्टड तो नीचे तो सही होगा, वो जो वो रहता है। एक वेयर हाउस में भी नहीं है, ऑर्डर करना पड़ेगा। ओके, और कितने दिन में आएगा फिर? और आपका फिटिंग का भी है क्या? फिटिंग नहीं है, फिटिंग नहीं है, सिर्फ सामान यहाँ से उठा के ले जाओ। 15 डेज वाला 15 डेज। ओके। आपको दूसरा जगह में बोलता है और आप दूसरा मतलब डिस्ट्रीब्यूटर है हमारा। ओके, कहाँ से? वो वहाँ जेसी रोड है, सभी है, बेंगलुरु का सभी है, 3 है हमारा। तो जहाँ से भी होगा वो तो आप मंगा ही सकते हो ना, आप अगर उसके पास होगा हमारा तो। नहीं है, दूसरा है। अच्छा दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर है। नहीं है। कल्याणी मोटर्स विरगोनगर पे एक शॉप स्टॉक है। कितना दूर है? कल्याणी विरगोनगर तो केरपुरम के आगे। अरे बाप रे। बहुत दूर है। आसपास कोई बताइए। आसपास कोई? बेंगलुरु पे एक ही है। पूरे बेंगलोर में एक ही स्टॉक है? इतना स्टॉक तो दिख रहा भी है, एक ऐसे ऐसे दिख रहे हैं। हाँ, बेंगलुरु पे एक ही है। अच्छा बेंगलोर एक ही है, एक स्टॉक पूरे बेंगलोर में। क्या नाम? तो ये देखो हमारे ब्रेक पैड और फिल्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, और भैया कुछ चीज़ें अंदर भी ढूंढ रहे हैं, जैसे हमारा मेन इंजन का एयर फिल्टर है, और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं क्या क्या चाहिए आपको, क्या क्या नहीं चाहिए। तो मुझे मेरा तो अभी तक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है। तो भाई ले लिया है हमने सारा सामान, और बस एक ऑयल हमें थोड़ा सिंथेटिक वाला चाहिए था। मैंने बोला बाहर से ले लीजिए, इनके पास नॉर्मल वाला है। तो अब ऑयल लेना है। टोटल जो बिल हो गया है 4575 का हुआ है, जिसमें ऑयल
बचा हुआ है हमारा, और सस्पेंशन भी। तो चलिए देखते हैं। तो अब चलते हैं, ऑयल ले लेते हैं और फिर इसको देते हैं सर्विस होने के लिए। पता नहीं कितना टाइम लेगा, वैसे ज़्यादा टाइम लेना तो नहीं चाहिए, हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। भाई हम आ गए हैं शेल पे, क्योंकि अपने को चाहिए इंजन ऑयल, लेकिन ओवर ऑयल है शेल। भाई कैस्ट्रॉल का तो नहीं है, इनके पास कुछ दूसरा ही है जो मुझे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए कैस्ट्रॉल। तो चलिए देखते हैं दूसरे पेट्रोल पंप पे भी। कैस्ट्रॉल नहीं है इनके पास, कुछ दूसरा है। लेकिन मस्त बनाया हुआ है, अंदर में सब पूरा रेड बुल, पता नहीं क्या क्या खाने पीने की चीजें। तो हम लोग निकल चुके हैं घर की ओर। तो इसने शेल में चेक किया, बट इसे कैस्टर का शायद लेना था ऑयल, कैस्ट्रॉल। हाँ, सो उसका नहीं मिला। तो अब हमें 2-3 पेट्रोल पंप और पड़ेंगे रास्ते में, ज़्यादा तो वहाँ चेक कर लेंगे। तो भाई रास्ते में इतना दुकान दिख गई है, यहाँ पे मे भी मिल सकता है, क्योंकि दूसरे दुकान का भी है। कैस्ट्रॉल का नहीं दिख रहा है, गल्फ का है और शर्वो का है। ओके, कार के लिए कार के लिए अभी कैस्ट्रॉल तो नहीं, सेल है सर्वर में। सेल है, सर्वर ले लो, जबरदस्त। क्या पड़ रहा है इसका? इसका 4 लीटर का डब्बा आएगा आपको 4600 पड़ेगा। बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ ठीक है भाई, सर्वो का 4000 का बोल रहा है जबकि कैस्ट्रॉल का 2000 कुछ में आता है, बहुत महंगा बताया। तो यहाँ पे कभी कभी रेट्स का कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे कि अब इसने सेम ग्रेड का ही ऑयल सर्वो कंपनी का पता किया, सो उसको 4000 रेट बोल दिए। सो भाई इससे सस्ता तो शायद अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे ही मतलब कैस्ट्रॉल कंपनी का दिखा रहा है। तो फिर कुछ नहीं होगा तो हम फिर क्या ऑनलाइन ही मंगवाएंगे, नहीं तो फिर जो उन्होंने ऑप्शन दिया था दूसरे कुछ उसका नॉर्मल वाला ऑयल जो भाई कंपनी रेकमेंड करती है वो 1700 रुपए का, उसको डलवाएंगे लेंगे। वो भी 10,000 किलोमीटर चलता है, तो 5-7 हज़ार किलोमीटर में भी उसको भी चेंज कर सकते हो अगर रफ नहीं चला रहे हो तो रफ चला रहे हो तो वही फिर देखते हैं क्या होता है। एक और वैसे है जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि सर्विस करवाने का, वहाँ से देखते हैं वो क्या बोलता है। अगर वो भी ऐसे अनाप शनाप रेट बोलेगा तो फिर वही ऑप्शन बचेगा हमारे पास। मैं आ गया हूँ ऑटो केयर में और देखते हैं, पूछते हैं ये लोग क्या चार्ज करते हैं, क्योंकि भैया भी यहीं से कराते हैं। एक बार पूछ लेते हैं क्या चार्ज है। तो भाई इसने तो बताया अगर सामान दोगे तो 1400 रुपये में नॉर्मल सर्विसिंग और प्लस ब्रेक पैड चेंज कराओगे तो 450 रुपये एक्स्ट्रा ब्रेक पैड चेंज करने के बस, और तेल का अलग से 2600 रुपये कैस्ट्रॉल का। तो वहाँ से तो आ गए हैं और हम चल रहे हैं अभी मार्केट, क्योंकि ये रास्ते में पड़ा है और यहाँ से सब्जी लेके चले जाएंगे घर। तो अभी जो रोड आपको खाली दिख रही हो, शाम में ऐसी खचाखच भर जाएगी, इसकी कोई हद नहीं है। और रेट में भी कोई ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है, क्योंकि अच्छी सब्जियाँ सारी छट जाती हैं। तो इसी समय लेके आने में फ़ायदा होता है अगर आपके पास टाइम है तो। तो 2-3 सब्जियां ले लिए हैं और कैप्सिकम बहुत महंगा है, कैप्सिकम सही में बहुत महंगा है।
ऐसे भी हाइट बढ़ा के बात 30 और ये कितना हो गया 30 और 20 50 50। तो भाई हमारी हो गई है सब्जी की शॉपिंग कंप्लीट। ये देखो शादी के 2 साल बाद हम सब्जी शॉपिंग ही करने आ सकते हैं। लेके चल रहे हैं और मुझे टीम ने पिंग भी आ रहा है ऑफिस से और बिल्कुल भी रश नहीं रहा, एकदम अभी खाली है। लेकिन जैसे ही आप शाम में आओगे फिर तो इस रोड में इतनी भीड़ रहेगी ना कि कोई हद नहीं। A few moments later. वाइल्ड कार किया तो मुझे पूछना है सर्विसिंग, जनरल ऑयल सर्विस। तो भैया अभी पीछे बिजी हैं थोड़ा, तो उनसे एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि क्या चार्ज है यहाँ पे, क्योंकि उस पर जो लिखा हुआ है वो तो 1499, उसमें क्या क्या है एक भी थोड़ा सा पूछ लेंगे। तो हम पहुँच गए हैं अपने अपार्टमेंट के नीचे और अब है सामान सबको ऊपर ले जाना है। तो सोच रहा हूँ गाड़ी का सामान इसी में रख देता हूँ, बार बार इन सामानों को क्यों ऊपर नीचे करना है। इसको डिक्की में डाल देते हैं। तो भाई हो गया है शाम, मीटिंग सब ख़त्म कर लिए हैं और मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे आर्म पिट में हो गया है एक फोड़ा, मतलब बाल तोड़। तो ठीक नहीं हो रहा है, तो चल के डॉक्टर को दिखा लिया जाए क्या बोलता है। बचपन में तो पापा लोग ही दबा के उसे फोड़ देते हैं। इस लड़की ने उसे फोड़ा और बहुत सारा निकला, लेकिन अभी भी उसका फॉर्मेशन वैसा ही है। तो जाके एक बार कंसल्ट कर लिया जाए डॉक्टर से। ये देखो तो हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल, क्योंकि है हमारे घर के पास स्पंदना। और मुझे 3 चीज़ों से सख्त नफरत है जाने से, एक हॉस्पिटल, दूसरा पुलिस स्टेशन और तीसरा कोर्ट कचहरी। लेकिन पता नहीं क्यों बार बार मुझे हॉस्पिटल तो आना ही पड़ता है। कहाँ गया डॉक्टर? विजिट। तो डॉक्टर जी ने जो देखेंगे सर्जन, वो अभी इमरजेंसी में गए हुए हैं और हम थोड़ा यहाँ वेट कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आते हैं दिखाते हैं क्या सजेशन करते हैं, उसके बाद ऐसे ही प्रिकॉशन लिए जाएंगे। और मैंने ऑफिस में भी, टीम्स पे भी मैंने ग्रुप में डाल दिया है कि भाई मैं 1 आवर अवे रहूँगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं थोड़ा देर के लिए। तो भाई डॉक्टर ने तो पता नहीं क्या क्या बोल दिया, ठीक है इन्फेक्शन है एंड समथिंग, लेकिन नॉर्मल भाषा में इसे बाल तोड़ ही बोलते हैं जहाँ तक मुझे समझ में आया। अब वो ये बोल रहा है कि उसे काट के निकालना पड़ेगा माइनर ओटी के लिए। और यहाँ पे चार्ज पूछने गए, क्योंकि है होगा तो सारा इंश्योरेंस में कवर, तो क्या बोल रहे हैं पता है, 22,000 से 25,000 रुपये। चलो उसका भी कोई इशू नहीं है पैसे का, लेकिन भाई यहाँ कुछ भी छोटा सा छोटा चीज़ भी आप कराओगे तो आपको 20,000 तो मिनिमम, मतलब कुछ भी होता है हाथ लगाने के भी आपको ओटी कुछ भी करने के 20,000 रुपये आपको खींच लिए जाएंगे। सो इट्स बैंगलोर। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है उसमें। तो हमने डेट अभी तक डिसाइड नहीं की है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि भाई कि इसमें क्या बोलते हैं हॉलीडेज़ में ही हो जाए वो। तो अभी न्यू ईयर का भी टाइम है, तो अभी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो नेक्स्ट फ्राइडे का या सैटरडे को प्लान करते हैं। तो भाई हम आ गए हैं अभी नीचे, और ये लड़की ने अभी तक कहीं पे भी कुछ भी बुकिंग नहीं की है। तो अभी ये बुकिंग कर रही है, पब में फ़ोन करके पूछ रही है कहीं पर डांस वांस फ्लोर है कि नहीं है। और हम नीचे घूम रहे हैं और कॉलोनी में मस्त सजावट हो गई है न्यू ईयर की। देखिए ये है सामने वाली कॉलोनी, मस्त एकदम सजावट हो गई, न्यू ईयर वाइब आ गई है। हमारी कॉलोनी में भी हो रहा है कुछ प्रोग्राम, और रेट बहुत नॉमिनल है। लेकिन हम बेंगलोर में हैं, पिछले बार भी थे तो उतना ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं था। MG रोड चले गए थे, बहुत ही अजीब लगा था। तो इसलिए सोच रहे हैं इस बार किसी पब वब में जाके मनाया जाए।
नहीं देख रहे हैं। फ़ोन नहीं उठाया? ओहो। बुकिंग कहीं मिलती है तो ज़रूर अपडेट करेंगे वीडियो में बाद में। तो हमने बुक कर लिया है कार वहाँ, क्योंकि हमारे पास में भी है। इससे हमें 2 चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। पहला तो ट्रैफिक से बिल्कुल बच जाएंगे, और दूसरा जानी पहचानी लोकेशन है और उसका खाना हमें ठीक ठाक ही लगता है। तो मिलते हैं न्यू ईयर में।